देश की पहली रैपिड रेल सेवा शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के फर्स्ट फेज का शुभारंभ किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी नमो भारत ट्रेन में सफर करने वाले प्रथम यात्री भी बने। पीएम मोदी साहिबाबाद से दोहाई स्टेशन तक 17 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, फिर वहां से वापस नमो ट्रेन से ही आएंगे। आपको जानकारी दे दें कि आम यात्री 21 अक्टूबर से नमो भारत ट्रेन से सफर का आनंद ले सकेंगे। नमो भारत देखने में बुलेट ट्रेन की तरह लगती है। इस ट्रेन में 6 कोच हैं, जिसमें एक कोच प्रीमियम और एक लेडीज कोच होता है। ये आप कह सकते हैं कि एक शानदार ट्रेन है, जिससे दिल्ली से मेरठ तक का जो सफर है वो कुछ ही मिनटों में आप तय कर पाएंगे। जबकि इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो 4 कोच इसमें सामान्य या स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड कोच में एक बार में 72 यात्रियों के बैठने की जगह होती है। नमो भारत में एक बार में 1700 यात्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो नमो ट्रेन का आज उद्घाटन हो चुका है। इसकी सौगात आज देश को मिल चुकी है। दिल्ली एनसीआर के लिहाज से बड़ी सौगात है। मेरठ से दिल्ली जाने वाले, दिल्ली से मेरठ जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत के तौर पर इस ट्रेन को देखा जा सकता है, क्योंकि उनका ये जो सफर है वो बहुत आसान हो जाएगा। ये सफर का जो समय है वो घटकर अब कम हो जाएगा इस ट्रेन के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और पहले यात्री बने पीएम इस ट्रेन में सफर करने वाले। प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद से इस ट्रेन का टिकट खरीदा और फिर आखिरी स्टेशन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो सफर है वो तय किया है और वापस इसी ट्रेन से वापस आए हैं। मोदी फिलहाल रोड शो भी कर रहे हैं, चूंकि एक जनसभा को संबोधित करना है और जनसभा को संबोधित करने से ठीक पहले कार्यक्रम स्थल तक यानी स्टेज तक, मंच तक जाने के लिए प्रधानमंत्री खुली जीप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आ रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ, और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। अब से कुछ ही देर बाद पीएम का संबोधन भी शुरू होने जा रहा है। और देखिए, जैसा पीएम का रोड शो आप बीते कई दिनों से देख रहे हैं, चाहे चुनावी राज्य हो चाहे बाकी राज्य हो, पीएम की गाड़ी चलती है, उसके आगे आगे महिलाओं का एक काफिला चलता है। यानी साफ संदेश बीजेपी पीएम के रोड शो से देती हुई भी नजर आती है। और फिलहाल पीएम का जो संबोधन है अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है। एक तरफ आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जब पीएम रैपिड ट्रेन में सवार हुए और यात्रियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए। पवन नारा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, एक तरफ ये बड़ी सौगात जो आज दिल्ली एनसीआर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, और जिस तरीके से पीएम एक बार फिर अपने सहज अंदाज में नजर आए, ट्रेन में सवार हुए, बच्चों से मुखातिब हुए, सीधा संदेश उत्तर प्रदेश के लोगों को जा रहा है। यहां से सीधा संदेश, सीधा संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खास बात है कि वो अपनी बात बहुत अच्छे से कहते हैं और जो उनके पास जाता है उसकी सुनते भी बहुत हैं। तो वही अंदाज यहाँ देखने को मिला है। नवरात्र के मौके पर देश को ये रैपिड रेल की नई सौगात मिल रही है। ये शुरुआत है। ये रैपिड रेल का मॉडल ऐसा है जिसको पूरे देश के बड़े शहरों में रेप्लिकेट किया जा सकता है। इस वक्त 1000 किलोमीटर के आसपास पूरे देश में मेट्रो रेल का नेटवर्क है, और ये मेरठ और दिल्ली के बीच के नेटवर्क की बात की जाए तो 82 किलोमीटर का सफर होगा, जिसको तय करने में सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। और ये विकास को नई गति देगा। न सिर्फ विकास दिल्ली का, बल्कि दिल्ली से सटे हुए यूपी का, और इसके बाद जो प्लान है वो पूरे दिल्ली एनसीआर या कहें कि उत्तर भारत की राजधानी बना देगा। इस पूरे इलाके को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। एक रैपिड रेल का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए, एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार हो चुकी है दिल्ली से पानीपत के लिए, और एक रैपिड रेल की रिपोर्ट तैयार है दिल्ली से अलवर के लिए। यानी अब विकास सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि विकास का दायरा, योजनाओं का दायरा, आर्थिक गतिविधियों का दायरा, इंडस्ट्री का दायरा इस रेल के जरिए बढ़ेगा। इसीलिए ये नए युग की शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि इससे पहले जो भी रेल की सुविधाएं दी गई वो मौजूदा नेटवर्क में बढ़ाई गई थी, जिसमें एक सीमा तक ही सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन ये नए जमाने का नया रेल नेटवर्क तैयार हो रहा है, जिसमें मास मूवमेंट पर जोर होगा। शुरुआत में
ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 15 मिनट प्रति ट्रेन होगी, लेकिन बाद में इसको घटाकर मेट्रो की तर्ज पर हर 5 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी, यानी अब मेरठ दिल्ली के और करीब। बिल्कुल, देखिए मेरठ दिल्ली के और भी करीब हो जाएगा और जो लोग दिल्ली और मेरठ से अप डाउन करते हैं, रोज अपने दफ्तर तक पहुंचते हैं, वो ये जानते हैं कि कई बार ये सफर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। 1.5 से 2 घंटे का जो सफर है वो कभी कभी तय करना पड़ता है। हालांकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस बनने के बाद ये जो सफर है वो थोड़ा सा आसान हुआ था, लेकिन अब रैपिड ट्रेन आने के बाद ये सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और भी ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 40 से 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ की दूरी, मेरठ से दिल्ली की दूरी अब यात्री तय कर पाएंगे और इस बीच तमाम सुविधाएं उनको मिलेंगी। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन तमाम सुविधाओं से लैस है। ये ट्रेन आप कह सकते हैं कि नए युग की ट्रेन है, जिसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। और अब से कुछ देर बाद जब पीएम संबोधित करने जा रहे हैं, अब से कुछ देर बाद जब पीएम मंच पर मौजूद होंगे, उस वक्त पीएम इस विजन को जरूर क्लियर करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये नई ट्रेन कितनी मददगार साबित होगी, विकास के लिहाज से कितनी मददगार साबित होगी, आम यात्रियों की सहूलियत के लिए कितनी मददगार साबित होगी और आगे क्या विजन सरकार का रहने जा रहा है। जैसा जानकारी अभी मेरे सहयोगी दे रहे थे कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत भर है, ये काफी कामगार पूरे देश भर में साबित होगी। आगे भी जो प्लान है इस ट्रेन के लिए वो बना लिए गए हैं, वो तय कर लिए गए हैं, जिस पर काम अभी चल रहा है। पवन, अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी होंगी जब पीएम मंच पर मौजूद रहेंगे और पीएम संबोधित करेंगे। क्या संदेश आज पीएम की तरफ से जा सकता है उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसको रैपिड रेल की सौगात मिलने वाली है। मेरठ तक ये जाएगी, लेकिन यहाँ से जो संदेश दिया जाएगा उसके मायने राजस्थान, उसके मायने हरियाणा तक भी जाएंगे, क्योंकि ये शुरुआत है। ये प्रोजेक्ट अगर पहली रेल मेरठ और दिल्ली के बीच में शुरू हो रही है तो अगला कदम हरियाणा पानीपत, अगला कदम अलवर राजस्थान, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा गुड़गांव एनसीआर से होकर गुजरेगा, गुड़गांव, सोहना, पलवल और वो हिस्सा होगा। पलवल वाला रूट जो है वो पड़ेगा आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। तो ये एक विजन है। विजन ये है कि हम अपने मेट्रो शहरों का विस्तार करें। दिल्ली में पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है, उस पोल्यूशन से निपटने में भी ये रैपिड रेल एक अहम भूमिका निभाएगी। आप अंदाजा लगाइए, कई लाख यात्री आज सड़क के जरिए मेरठ और दिल्ली के बीच में रोजाना सफर करते हैं अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए। लेकिन जब उन्हें ये सुविधा हर 5 मिनट में मिलेगी तो वो गाड़ियों पर निर्भर नहीं होंगे। अभी जो 2 से सवा 2 घंटे का वक्त है वो दिल्ली बॉर्डर तक है, लेकिन ये रेल आपको मेरठ के हार्ट पॉइंट ऑफ हार्ट सिटी से आपको यहाँ दिल्ली के रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलावा जो सराय काले खां रेलवे स्टेशन है उस नेटवर्क से जोड़ेगी। यानी पूरा भारत आपके करीब होगा। ये कनेक्टिविटी का नया विजन है। बिल्कुल, कनेक्टिविटी का नया विजन है। इसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दी गई है, हरी झंडी दिखा दी गई है। इस ट्रेन में कई सारी विशेषताएं हैं, वो भी हम आगे आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस नमो भारत में सफर कर रहे हैं उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब उसकी खासियत क्या है, किन किन स्टेशन से होकर ये गुजरेगी, ये भी आपको बताते हैं। देखिए हमारे सहयोगी अभय पाराशर की एक रिपोर्ट। रैपिड ट्रेन के अंदर आपका स्वागत है और ये स्वागत खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मेरठ से दिल्ली तक का सफर करते हैं। अब आप बेहद आसानी से बिना भीड़ के भारत की पहली जो प्रीमियम एक ट्रेन बनाई गई है जिसका नाम है रैपिड ट्रेन, उसके अंदर सफर कर सकते हैं। इस वक्त हम सफर कर रहे हैं। आप बाहर की तस्वीरें देखिए, इंडिया टीवी आपको तस्वीरें दिखा रहा है। हम साहिबाबाद यानी कि जो पहला फेज है साहिबाबाद से दुहाई तक का सफर हम तय कर रहे हैं। स्पीड आप देख लीजिए, स्पीड का जो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाहर की तस्वीरें देख के। स्पीड की अगर हम बात करें तो जो इसकी डिजाइन स्पीड है 180 की इसकी डिजाइन स्पीड है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो रैपिड ट्रेन है वो चलेगी। आप सोचिए आपका सफर कितना आसानी से कट जाएगा। मेरठ से अगर आप दिल्ली गाड़ी से आते हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अभी भी लगता है, लेकिन मात्र 40 से 45 मिनट में आप सीधा सराय काले खां पहुंच जाएंगे, न्यू अशोकनगर पहुंच जाएंगे। और इस वक्त मैं इस ट्रेन में बैठा हुआ हूं और आप देखिए स्पीड से ट्रेन चल रही है।
बेहद आसानी से, बेहद कंफर्टेबल होके, बिल्कुल गद्देदार इस तरह की सीटें हैं, इन पर हम बैठे हुए हैं। मैं और मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा जो है वो प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं इस रैपिड ट्रेन को अंदर। अगर हम इसकी नॉर्मल स्पीड की बात करें, 180 किलोमीटर तो इसकी डिजाइन स्पीड है और 170 जो इसकी स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड रहेगी जब ये ट्रेन चले करेगी। एक दूसरे जो इसका स्टेशन है वहां पर हम पहुंच रहे हैं। अलग अलग स्टेशन है, साहिबाबाद से इसकी शुरुआत हुई है और सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है साहिबाबाद के बाद ये ट्रेन जाएगी गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद ये जाएगी गुलधर जो स्टेशन पड़ेगा, उसके बाद दुहाई और दुहाई के बाद दुहाई डिपो। और नीचे देखिए आप क्या लिखा है, दुहाई डिपो की तरफ ये ट्रेन जा रही है। अभी जो इसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है 98 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है और प्रॉपर हम इस वक्त दुहाई की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अब सिर्फ दिल्ली के अंदर ही आप मेट्रो का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, फायदा नहीं उठा पाएंगे, उसके साथ साथ जो रैपिड ट्रेन है उसके सहारे आप पूरे एनसीआर में घूम सकते हैं, सफर के लिए निकल सकते हैं, अपने परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं। अपने जो लोग व्यापारी हैं या दूर का सफर करते हैं, हमने देखा है कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें कितनी ज्यादा भीड़ होती है, खचाखच लोग भरे होते हैं, दरवाजों पर लोग भरे होते हैं। और बढ़िया आप व्यू देखिए, व्यू देखते हुए आप सीधा आगे अभी जो पहला फेज है उसके अंदर ये दुहाई डिपो तक ये जो है ट्रेन चल रही है। उसके बाद ये मेरठ तक पहुंचेगी, मेरठ के इंटीरियर को जोड़ेगी और जो आगे इसके फेजेस हैं, अलवर भी ये जाएगी। यानी कि आप दिल्ली से सरायकाले खा, अशोकनगर या फिर आप आनंद विहार से रैपिड ट्रेन में बैठिए, आप अलवर पहुंच जाएंगे। जो लंबा सफर है बेहद आसानी से आप अलवर तक पहुंच जाएंगे, पानीपत तक पहुंच जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।